नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुंच चुका है। इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ आज वयस्क आबादी के सदस्यों को रोजगार प्राप्त करके दिया है। इस व्यवसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोलकर दिया है। इस कारणवश कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति इस व्यवसाय को करियर के ऑप्शन के तौर पर चुनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है। लेकिन जब लाखों का मुनाफा प्राप्त करने की बात आती है तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा शेड हमें खड़ा करना है, बहुत सारी मुर्गियों को वहां पर लाना है और बाहरी फीड मुर्गियों को देकर हमें लाखों का मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपको जितना मुनाफा मिलना चाहिए उतना मुनाफा मिल नहीं पाता है, क्योंकि आपने जो मेथड का इस्तेमाल किया है वह गलत है। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों फिलहाल तो बरसात का मौसम है, आगे चल के सर्दियों का मौसम आएगा तो बरसात और सर्दियों के मौसम में यदि आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो एक सिंपल तरीका अपनाइए और अपनी मुर्गियों को 100% दीजिए सूखा फीड। हाँ दोस्तों, बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में देसी मुर्गियों को दीजिए 100% सूखा फीड। लेकिन क्यों देना चाहिए सूखा फीड? सूखा फीड देने से क्या होगा फायदा, यह पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आज मैं आपको दूंगा, जिस माध्यम से बरसात में और सर्दियों के मौसम में आपको लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता यहां पर खुल जाएगा। तो दोस्तों, अधिक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए और वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। जहां पर पसंद आया, ऐसा लग जाए, वहां पर प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और बहुत सारे ज़रूरतमंद किसान भाई है, मुर्गी पालक भाई है, उन तक यह वीडियो ज़रूर साझा कीजिए, पहुंचाइए, शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को जरूर यहां पर शेयर कर दीजिए। और रहा होगा दोस्तों आपका यहां पर सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं। दोस्तों, आप सभी को तो मैंने अपना मान लिया है और आखिरी सांस तक मैं मेरे मानता रहूंगा आपको अपना। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया एक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को करवाने को लगाइए, ताकि यह देसी मुर्गियों की बात घर घर तक पहुंच जाएगी। अब सब्सक्राइब करना कैसे है यह भी आपको बताता हूं, इसलिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। और यह जो देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय है, इसे कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति और वयस्क आबादी के सदस्य चुनकर लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आपकी गलती कहां पर हो रही? आपकी गलती हो रही है दोस्तों फीड देने में। हाँ दोस्तों, यदि आपको भी 12 माह इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो माफ कीजिए दोस्तों, आपको फीड मेथड को बदलना पड़ेगा और अपोजिट फीड मेथड का इस्तेमाल करना होगा। सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे इंसान है, आप है, मैं है दोस्तों, आप और मैं किस प्रकार से रहते हैं दोस्तों कि हमें जब गर्मी होती है तो हम पंखा लगाते हैं, जब गर्मी होती है तो हमारा शरीर अपने आप पसीना बाहर फेंक कर हमारे शरीर को ठंडा हट देता है। जब सर्दी का मौसम आता है तो अपने आप हमारे शरीर में गर्मी पनपती है, यानी हमारे शरीर का तापमान 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस तक ही वहां पर बना हुआ रहता है। लेकिन मुर्गियों में तो ऐसा नहीं है।
आपको पता होगा कि जो देसी मुर्गी हो या कोई भी मुर्गी, वह ठंडे जिस्म किस्म की होती है दोस्तों। यानी कि बाहरी वातावरण में सर्दी बढ़ गई, ठंडाहट आ गई तो मुर्गियों के शरीर का तापमान घटेगा। बाहरी वातावरण में गर्मी बढ़ गई तो मुर्गियों के शरीर के अंदर गर्मी यहाँ पर जो है दोस्तों बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों जैसा वातावरण है उसके खिलाफ जाकर आपको फीड देना है। यानी सर्दी और बरसात के मौसम में आपको मुर्गियों को गीला नहीं तो सूखा देना है, ठंडा नहीं तो गर्म देना है। फिर किस प्रकार से दिया जाए यह सूखा फीड, कितना दिया जाए, और यह सर्दी और बरसात में सूखा फीड दे देंगे तो इसका क्या होगा लाभ दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्दी और बरसात के मौसम में आपको पता है कि गीलापन वातावरण में ज़्यादा होता है, ठंडाहट वातावरण में ज़्यादा होती है। ऐसी परिस्थितियों में मुर्गियों को सूखा फीड देना ही चाहिए। सूखा फीड देना किस प्रकार से चाहिए पहले समझाता हूँ, उसके बाद सूखा फीड देने के क्या होंगे फायदे यह भी समझाता हूँ। तो सूखा फीड किस प्रकार से दे। अमूमन एक देसी मुर्गी औसतन 100 ग्राम के करीब करीब फीड खाती है। 100 ग्राम के करीब करीब जब मुर्गी फीड खाती है तो ऐसी परिस्थितियों में हमें मुर्गियों को जो फीड देना है दोस्तों उसमें वातावरण को देखते हुए बदलाव करना है। फिलहाल का जो वातावरण है दोस्तों किस प्रकार से है, तो फिलहाल का वातावरण बरसात का है। आगे चल के यहाँ पर सर्दी भी आने की संभावना है और ऐसे वातावरण में हमें क्या करना है दोस्तों, हमारी मुर्गियों को अपोजिट फीड यहाँ पर देना है। यानी कि यहाँ से आगे 5-6 माह तक तो वातावरण में ठंडाहट रहेगी, सूखापन तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगा, नदारद रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें मुर्गियों को सूखा देना है क्योंकि वातावरण गीला है, वातावरण ठंडा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आप फीड दोगे वह सूखा होना चाहिए। फिर सूखा फीड किस प्रकार से दें, आपको 2 तरीके बताता हूं, जिस प्रकार से आपको ठीक लगे उस प्रकार से कीजिए। एक तो अगर आप गेहूं, जवार, मकई, बाजरा, चावल इनका प्रबंध कर रहे हो तो इनमें से क्या और किस प्रकार से देना है समझाता हूं। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 20 ग्राम गेहूं, 20 ग्राम तक मकई और 10 ग्राम चावल और 10 ग्राम लेयर फीड देना है। इस प्रकार से हर मुर्गी को फिलहाल के वक्त में 60 ग्राम तक फीड देना है सूखा। और यदि आपको खर्चा और भी घटाना है, कम करना है, तो दूसरा एक तरीका बताता हूँ जिसमें आपको जो हमारे यहाँ पर आटा पीसने की चक्की होती है उसके नीचे वेस्टेज आटा 5 रुपये किलो के भाव पर मिल जाता है, उसको लाइए, साफ सुथरा कर दीजिए और प्रति मुर्गी 30 ग्राम वह ले लीजिए दोस्तों। उसमें टेस्ट के अनुसार पानी, वहाँ पर नमक डालिए, पानी ज़रूरत के अनुसार डालिए और वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है दोस्तों हमारा खाद्य तेल भी उसमें डाल दीजिए और छोटे छोटे गोले बनाकर मुर्गियों को दे दीजिए। यानी 30 ग्राम वेस्टेज आटा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मकई का जो भरडा होगा वो 15 ग्राम, 10 ग्राम चावल देना है और 10 ग्राम लेयर फीड यानी 65 ग्राम। और बाकी 30-35 ग्राम में क्या करना है दोस्तों, सहजल की पत्तियाँ, फूल और फलियाँ देनी है। गोबर खाद का इस्तेमाल करना है, होटल हॉस्टल रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करना है वेस्टेज का, और जो ज़ाया जाने वाली मछली वेस्टेज है उसका भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सर्दी और बरसात के मौसम में आपको 100% सूखे फीड पर ध्यान देना है। ये हो गई सूखा फीड किस प्रकार से सर्दी और बरसात के मौसम में देना चाहिए। अभी बात करते हैं कि सर्दियों के मौसम में और बरसात के मौसम में जब सूखा फीड दे रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा। नंबर 1 दोस्तों, मुर्गियों का बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ये तो बोलेंगे आप ये तो अजब ही हो गया, सूखा फीड देने से मुर्गियों के वहाँ पर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता किस प्रकार से बढ़ेगी समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मुर्गियों के शरीर में जो सर्दी और बरसात के मौसम में बाहरी वातावरण में तापमान जब कम होता है तो मुर्गियों के शरीर में भी तापमान कम होने लगता है। मुर्गियों के शरीर में तापमान कम होने से मुर्गियों के शरीर के अंदर गीलापन और ठंडाहट बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें सूखा फीड वहाँ पर देना चाहिए। यदि हम सूखा फीड मुर्गियों के शरीर में पहुंचाते हैं
तो उस माध्यम से अंदर की ठंडी और अंदर का गीलापन वह सूखा फीड सोख लेता है और पूरा फीड मुर्गियों को डाइजेस्ट हो जाता है। इस कारणवश दोस्तों मुर्गियों के शरीर में अलग ही गर्माहट तैयार हो जाती है, हीट तैयार हो जाती है, जिस कारणवश मुर्गियां तंदुरुस्त होकर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ा देती है। ऐसा संशोधन में पाया गया है कि अपोजिट फीड मेथड का इस्तेमाल करके यदि बरसात और सर्दियों के मौसम में आप यहां पर प्रति मुर्गी 60 से लेकर 70 ग्राम के दरमियान सूखा फीड दोगे तो 100% मुर्गियों के शरीर में तैयार होने वाली गर्मी एवं हीट और सूखापन, इसकी वजह से मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां कम से कम 50 से लेकर 70% तक हो जाती है यहाँ पर कम। और आपको पता है कि सर सलामत तो वहाँ पर पगड़ी 50 और मुर्गी सलामत तो फार्म 50, इसलिए मुर्गी को तंदुरुस्त रखना है, मुर्गी को सेहतमंद रखना है तो ज़रूर यकीनन 100% दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्दी और बरसात के मौसम में 60 से 70 ग्राम प्रति मुर्गी सूखा फीड ज़रूर यहाँ पर देना है। यह रहा दोस्तों पहला फ़ायदा कि मुर्गियों को बीमारियाँ कम होती है। दूसरा फ़ायदा, मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ता है। मुर्गियों का अंडों का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ता है, तो देखिए मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ने के लिए आप लेयर फीड देते हो, मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आप उसके शरीर में विटामिन डी देते हो, कैल्शियम फास्फोरस लोहा देते हो। लेकिन आपको पता है कि कैल्शियम फास्फोरस लोहा और जो विटामिन डी है यह देकर ही सिर्फ अंडों का उत्पादन नहीं बढ़ता है। जब तक आपकी मुर्गियों के शरीर में वहाँ पर एनर्जी ऊर्जा नहीं होगी, हीट नहीं होगी, तो मुर्गा मुर्गी के साथ क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। जब तक मुर्गा और मुर्गी क्रॉस नहीं होंगे तब तक 100% अंडों का उत्पादन यहाँ पर बढ़ नहीं पाएगा। यानी कि दोस्तों अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गियों के शरीर में ऊर्जा और उष्णता चाहिए, यानी कि गर्मी और ये जो एनर्जी है किसके माध्यम से मिलती है, तो सूखा फीड देने से। इसीलिए दोस्तों मुर्गियों के शरीर में सर्दी और बरसात के मौसम में 60 से लेकर 70 ग्राम प्रति मुर्गी प्रतिदिन आप सूखा फीड दोगे तो 100% मुर्गियों का अंडों का उत्पादन सर्दी और बरसात के मौसम में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आप गीले मौसम में गीला ही फीड देते बैठोगे तो मुर्गियां बीमार होगी, साथ ही साथ अंडों का उत्पादन बेहद जहां पर जो है दोस्तों घट जाएगा। ये हो गया दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वजन बढ़ने का। हाँ दोस्तों, यदि आपको मुर्गियों का वजन बढ़ाना है तो आपको आटे का इस्तेमाल करना होगा। हाँ दोस्तों, आटे से मिलने वाली गर्मी, आटे से मिलने वाली शक्ति की वजह से मुर्गियों का अंडों का उत्पादन यहाँ पर 100% जिस प्रकार से बढ़ता है उसी प्रकार से मुर्गियों का वजन भी बढ़ने लगता है। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि 10 किलो आप आटा लीजिए, उसमें आप 1 किलो जो अंडों के छिलके हैं ऊपर के उनको पीसकर बारीक डाल दीजिए और 2 किलो जाया जाने वाली मछली की जो सुक्कड़ होती है उसे डालकर 13 किलो का मिश्रण बनाकर उसके ऊपर दोस्तों जितना चाहिए उतना आवश्यक पानी और आवश्यक नमक डालकर 50 से 100 ml तक खाद्य तेल डाल दीजिए और छोटे छोटे गोले बनाकर दे दीजिए अपनी मुर्गियों को। बाद में देखिए 1 माह के बाद बदलाव, आपकी मुर्गियों का वजन वहाँ पर 100% बढ़ जाएगा। अब जिन्हें वजन बढ़ाना है मुर्गियों का, जिन्हें वहाँ पर मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ाना है और बीमारियों के खिलाफ वहाँ पर जो है दोस्तों लड़ने की क्षमता बढ़ाते हुए मुर्गियों को बीमारियों से बचाना है, उन सभी मुर्गी पालक भाइयों ने सावधान हो जाइए और यहाँ से आगे 100% दोस्तों सर्दी और बरसात के मौसम में 60 से लेकर 70 ग्राम रोज़ाना वहाँ पर सूखे फीड का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप रोज़ाना 60 से लेकर 70 ग्राम तक सूखे फीड का इस्तेमाल करोगे तो 100% आपकी जो मुर्गियाँ होंगी दोस्तों उन मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा और बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस कारणवश सर्दी और बरसात के मौसम में अब 100% कीजिए सूखे फीड का इस्तेमाल। तो दोस्तों आज था यह ज़बरदस्त वीडियो था और साथ ही साथ में दोस्तों ऐसी ही छोटी छोटी संकल्पनाएं तकनीकें मैं मेरे ऑडियो लेक्चर में देता हूं दोस्तों। जो ऑनलाइन लेक्चर चालू रहते हैं, ऑनलाइन लेक्चर में अगर आपको जुड़ना है, इंडियन मुर्गी पालन के साथ काम करना है, उदय लाड सर के साथ काम करके लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो आसान तरीका है 84 21 82 62 62 पर फ़ोन कीजिए। सिर्फ 500 रुपये के मासिक शुल्क पर मैं आपको यहाँ पर नॉलेज देने के लिए तैयार हूँ, जो नॉलेज आपको आसानी से लाखों का मुनाफा प्राप्त करवा कर देगा।
तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। कोई समस्या होगी मुर्गी पालन के बारे में वह भी यहाँ पर लिख कर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और मानता ही रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।